विजय हुई थी, उसी को हम कंटिन्यू रखना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो गड़बड़ क्या हुई है उस चीज का हम पूरी तरीके से आकलन करेंगे। और आज लाइन है चित्रा बाथम जी, पॉजिटिव चित्रा जी एक लाइन है जी बीच में, इसलिए आपको कह रही हूं, एक सेकंड आदित्य, आज उनका भी सम्मान कर लीजिए, कहने दीजिए आज उनको। एक लाइन है, खुद को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। जब आप ये कहती हैं कि बीजेपी सहारे पर सरकार चला रही है तो आप अपने नंबर्स नहीं देखती। जब आप उलेमाओं का जिक्र करती हैं तो आप ये भूल जाती हैं कि अघाड़ी को समर्थन देने के लिए उलेमा ने अपनी 14 सूत्रीय मांगे रखी थी। जब आप ये कहती हैं कि वोट जिहाद का जिक्र करती है ये पार्टी, तो आप ये भूल जाती हैं कि वोट जिहाद को लेकर सबसे पहला नारा अगर किसी की तरफ से दिया गया था वो किसकी तरफ से दिया गया था। राधिका को ले आती हूँ, लेकिन उससे पहले राधिका, किरीट सोमैया की एक प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुनवा के फिर आपका काउंटर लेती हूँ। फिर आदित्य आपके पास। तो सेफ है, योगी जी म्हणाले बटेंगे तो कटेंगे, आणि देवेंद्र फडणवीसने सांगितलं वोट जिहादच्या विरोधात धर्मयुद्ध। छत्रपती शिवाजी महाराजाचा महाराष्ट्राने आज देशाला आणि जगाला दाखवून दिलं की लँड जिहाद, लव जिहाद आणि वोट जिहादला आपण कसे थांबू शकतो, पराभूत करू शकतो। सीएम कौन बनेगा? सीएम कौन बनेगा? सीएम कौन होगा? सीएम कौन होगा? तो who will be the CM? कौन होना चाहिए? बैलेट पेपर पर चुनाव की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये नतीजा पहले सीएम बताइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न ये पूछना चाहिए कि विपक्ष का नेता कोई बन पाएगा क्या? जिस पद्धति से महाविकास आघाड़ी 50-55 किसी भी उनमें से किसी भी दल को जो अधिकृत विपक्ष नेता बनने के लिए 29 सीटें वो मिल पाएगी क्या? सीएम महाराष्ट्र का होगा, हम अभिमान ले सके ऐसा होगा, महायुति को विकास के पथ पर ले जाने वाला होगा। राहिली गोष्ट संजय राऊत हो, संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे आता लवकरच त्यांची घोटाळेबाज उद्धट सेनाचं विसर्जन करण्याचा निर्णय घ्यावा। कोई बन पाएगा ये पूछ रहे हैं इस वक्त किरीट सोमैया, क्या उस नंबर पर भी पहुंच पाएंगे? अच्छा, देवेंद्र फडणवीस का मैं जिक्र कर रही थी, 12,402 वोटों से अभी वो आगे चल रहे हैं। स्ट्राइक रेट इस वक्त आप देख रहे हैं, और प्रियंका गांधी देखिए 2 लाख से ज्यादा वोटों से अभी इस वक्त लीड कर रही हैं वायनाड में। राधिका, जल्दी से आपका काउंटर ले लेती हूं मैं। जी पूर्णिमा जी, चित्रा यहाँ जो बैठी है उन्होंने लंबे समय तक मेरे साथ युवा कांग्रेस में मेरी टीम में काम किया है, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और जाहिर सी बात है महाराष्ट्र की हैं और महाराष्ट्र के नतीजे देख के उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, इसीलिए वो इस तरीके की बातें कर रही है। और देखिए झटका तो लगना ही है कि हालत ऐसी आ गई है कि इनको एलओपी का भी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी शायद दर्जा नहीं मिलेगा। और झारखंड देखिए पैरासाइट बनी कांग्रेस पार्टी, जितनी सीटें वो उनके पास पहले थी उससे भी कम होती जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी आज तक नहीं सीखी है, लगातार हमारे को बोलते रहते हैं कि हम सहारे पे हैं, हम सहारे पे, बैसाखियों पे। अरे खुद का घर तो देखिए, फिर दूसरों को आंखें दिखाइए। कांच के घर में रहने वाले लोग दूसरों के घर में ईंट तब फेंकते हैं जब उनका घर सुरक्षित हो, खुद का घर सुरक्षित नहीं है। और ये वोट जिहाद की बात कर रही थी, आप लोगों ने फतवे जारी कर लिए, लेकिन हिंदुस्तान के राज्य महाराष्ट्र ने उन फतवों का बखूबी महाराष्ट्र ने जवाब दिया और कहा ना हम बटेंगे, हम एक रहेंगे, और आपके फतवों को नकार दिया। फतवे की राजनीति कर रहे थे, देश में बांटने की राजनीति कर रहे थे। लगातार इन्होंने हरियाणा में पहले फैलाया कि किसान खतरे में, महिला खतरे में, वही नैरेटिव वो लेके महाराष्ट्र में आए कि बेरोजगारी है, किसान खतरे में है। कौन खतरे में है? खतरे में एक ही है जो है कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व। जब तक राहुल गांधी और उनके नेता रहेंगे। एक सेकंड चित्रा जी, सिर्फ और सिर्फ इनकी जीत मायने रखती है। ठीक है चित्रा जी, एक सेकंड। लेकिन राधिका, अभी सारे आंकड़े झारखंड में जो आपका आदिवासी वोट बैंक को लेकर जिस तरीके का आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया, आपने बेटी रोटी का जिक्र किया, आदिवासियों के जल जंगल जमीन का जिक्र किया, महिला वोटर्स, अगर महिला वोटर्स आपके साथ सपोर्ट में महाराष्ट्र में आ गई, वहां पर आपने लाडली योजना का बड़ा बेनिफिट जैसा कि मध्य प्रदेश में लिया, तो आपको नहीं लगता वहां की मैया योजना उसको सरपास कर गई, उसने ज्यादा जेएमएम को वहां पर फायदा पहुंचाया? और ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आपने तो डेमोग्राफी चेंज से लेकर घुसपैठियों से लेकर बहुत सारे ऐसे अग्रेसिव इश्यूज थे जिनको उठाया आप लोगों ने झारखंड में, बट इट डिडंट वर्क। देखिए
देखिए बिल्कुल झारखंड में जो इशू है, मुद्दे हैं, वो मुद्दे रहेंगे। ये फैक्ट है। कांग्रेस पार्टी ने ओपनली कहा था, उनके नेताओं ने, जो उनके गुलाम अहमद मीर जो उनके प्रभारी हैं, जम्मू कश्मीर से विधायक है, उन्होंने साफ तौर से इन शब्दों में कहा था कि हम इंश्योर करेंगे कि घुसपैठियों को भी सिलेंडर सस्ते में लगे। तो शायद वो फेक वोटर्स की उनकी लाइन चल गई और हम असली वोटर्स हार गए, लेकिन हम अपनी हर हार से बहुत अच्छा सीख लेते हैं और वापस 2 गुने मजबूती से आते हैं। और उसका नतीजा हम आपको दिल्ली में दिखाएंगे। रही बात झारखंड की, हाँ, नतीजे हमारी मेहनत के हिसाब से नहीं आए हमारे नतीजे। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी चित्रा, आप मेरे बात बोल सकती हैं। हमारे हिसाब से नतीजे नहीं आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो लगातार अब महाराष्ट्र के ऊपर ईवीएम का सवाल उठा रही है, मैं आज कांग्रेस से जानना चाहती हूं, उसी सुप्रिया शिनेट और जयराम रमेश से, कि क्योंकि अब आप झारखंड में आपकी सरकार बनने जा रही है, तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप आके बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पे भी ईवीएम में गड़बड़ी है, यहाँ पे भी ईडी सीबीआई काम कर गई है और इसलिए हम झारखंड की जनता का मैंडेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तो जी गलत मैंडेट है। और साथ ही साथ प्रियंका वाड्रा का भी जो मैंडेट है वो गलत मैंडेट है, यहाँ भी ईवीएम खराब है। तो अगर महाराष्ट्र की ईवीएम खराब है, उसी तरीके से प्रियंका वाड्रा की भी ईवीएम खराब है और झारखंड की भी ईवीएम खराब है। एंड प्रियंका वाड्रा नहीं ओथ लेंगी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आप चित्रा जी कुछ कहना चाह रही हैं तो काउंटर रखिए, फिर मैं आदित्य आपके पास आती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये झारखंड के वोटर्स का सम्मान नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के वोटर्स का सम्मान करना चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको अभी फिलहाल के जो स्टार्टिंग के रुझान है उसमें उनको एक बढ़त है। इस वजह से अभी तक पूरा चुनाव तो ये जीते नहीं है, उसके बाद तो पता नहीं इनका अहंकार कौन से 7वें आसमान पे रहने वाला है। मैं अब जनता जिसको सर पर बिठाएगी, अब चित्रा जी, जनता जिसको सर पर बिठाएगी, आप बताइए क्या क्या ना करे, वो जनता ने सर पर बिठाया है उनको। मुझे मेरा वक्तव्य बोलने देंगे कि अरे नहीं, अरे इतना नाराज क्यों? अरे चित्रा जी मुझसे नाराज क्यों? मैंने थोड़ी आपको हरवाया है। अरे महाराष्ट्र में मेरी वजह से आप नहीं हारी है। चित्रा जी रिलैक्स, चित्रा जी रिलैक्स, ठीक है आप, चित्रा जी रिलैक्स, कोई बात नहीं, रिलैक्स होने की कोई बात नहीं रिलैक्स मैडम, मैं कोई हाइपर नहीं हो रही हूँ जो आप इतना नाराज होने की इसमें कोई बात नहीं है। आप झारखंड जीत भी तो रहे हैं, उस बात के लिए चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, छोटी ही सही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें गर्व है, उसका हमें गर्व है। हाँ, तो थोड़ी सी चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो दिखा दीजिए। भी बहुत दुख है, दर्शक भी देखना चाहते हैं कि कांग्रेस कम ही सही पर खुश तो है। मुस्कुराहट की अभी कोई जगह नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर कोई बात नहीं। क्यों खुश रहे? नहीं कोई बात नहीं, मत रहिए, मत रहिए, कोई हमें बहुत उम्मीद थी जी, ठीक है, अब मैं समझ सकती हूँ। कैसे खाएंगी? मैं आपको वही बोल रही हूँ, मेरा वक्तव्य भी आप पूरा नहीं करने देंगे, आप नहीं सुनना। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक आप है, अपना एजेंडा चलाते रहिए, नो प्रॉब्लम। ओहो, अब आप मुझे लगता है बेहतर तरीके से, मुझे लगता है अदिति सर्वेश जी आती हूँ, ये कहना चाहिए कि अगर एजेंडा फिर कोई चला रहा है, फिर पूरी जनता ही वो वोटर ही चला रहा है। फिर तो अगर ये एजेंडा है तो जो आंकड़े हैं उससे आप देखिए किस तरीके की नाराजगी। मैं गलत कह रही हूँ अगर कह रही हूँ कि आप थोड़ा तो खुश हो जाइए, जेएमएम आप कांग्रेस के साथ जीत रही है तो रिलैक्स हो जाइए चित्रा जी, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं हम, लेकिन इस तरीके से अग्रेसिव होना वही बोल रही हूँ, नॉट नीडेड। चित्रा चित्रा जी काम डाउन, चित्रा जी काम डाउन, वी अंडरस्टैंड, इट्स ओके। I was very sober and I was very decent when I was talking, madam. Okay. It was you who interrupted me in between. Okay. So you think I am not supposed to give you counters? I am definitely supposed to give you counter You questions. give me a counter, but If after you can't take it, not my problem. After you let me finish Not my problem, statement. चित्रा जी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप लोग झारखंड में